पर आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ भाई। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मलेशिया में पाम प्लांटेशन काम के बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। बहुत भाई लोग कमेंट किए हैं कि भाई अगर मलेशिया में मतलब चला गया हूँ और मेरा घर में अगर बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है। जैसे बहुत लोग बोल रहा है कि मेरे घर में बहुत ज़रूरी काम पड़ गया, क्या मैं मलेशिया से पाम प्लांटेशन का काम से घर वापस आ सकता हूँ? जैसे मेरा 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया या तो 6 महीना, तो क्या घर आ सकता हूँ? 3 साल का तो एग्रीमेंट बनता है भाई। अगर मलेशिया आते हैं आप तो 3 साल का एग्रीमेंट बनता है। उसके बाद 3 साल के बाद क्या 3 साल से पहले क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो इसी टॉपिक में मैं आज बात करने वाला हूँ और बहुत सा मतलब आप लोग को जैसे रेस्टोरेंट का काम कैसा होता है और कैसे काम किया जाता है, वो बहुत बताऊँगा आप लोग को, सब कुछ बताऊँगा इन्फॉर्मेशन और क्या बोलते हैं कैसे काम में हम लोग आते हैं। तो चलिए मैं एक-एक करके आप लोग को काम बताता रहता हूँ, कैसे हम लोग सुबह-सुबह रोल कॉल में आते हैं, कैसे-कैसे कितना टाइम में आना पड़ता है। तो चलिए भाई मैं पहले टॉपिक में बात करता हूँ कि भाई मतलब कितना हम लोग कितना दिन में घर वापस आ सकते हैं? क्या हम लोग का 3 साल के लिए एग्रीमेंट बन चुका है, तो उससे पहले हम लोग घर आ सकते हैं? मतलब जैसे क्या मेरा ज़रूरी है घर में, जैसे बहुत ही इमरजेंसी घर में पड़ गया और मेरा 3 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो क्या मैं घर जा सकता हूँ? इस टॉपिक में आप लोग को बात करता हूँ मैं और बहुत लोग भाई लोग को भी जानकारी नहीं है मलेशिया में आने के बाद भी, जो हाँ भाई मैं घर जा सकता हूँ। ठीक है? तो हाँ भाई, आप घर जा सकते हैं। ऐसा आपका अगर घर में बहुत दिक्कत है, तो आप घर जा सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको 3 साल यहाँ बाँध के रखेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कि आप लोग का यहाँ पर बॉस से मतलब आप लोग का जिस कंपनी में रहते हैं, मतलब जिस कंपनी में आते हैं और जिस कंपनी का साइड में रहते हैं, उस कंपनी का बॉस से आप लोग का तालमेल होना जो बहुत ज़रूरी है। इस कारण आप लोग को मतलब जल्दी भेज दिया जाएगा। अगर आप लोग तालमेल रखते हैं और कंपनी का मतलब बॉस से और बहुत मतलब यहाँ पर जो ऑफ़िस मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, ऑफ़िसर सब कर्मचारी जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर बॉस बोलता है उसको, तो बॉस या मांडू जो भी है, तो यहाँ पर आप लोग को उससे बहुत अच्छा तालमेल रखना पड़ेगा। आपको कोई आके झमेला नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका इमरजेंसी में आपका अगर कोई भी दिक्कत पड़ जाता है, तो आपको तुरंत घर भेज दिया जाएगा। अगर शुरू में ही आप आगे प्रॉब्लम बता दीजिएगा, जो मेरा ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो आपको घर जाना नामुमकिन हो जाएगा। आपका रियली में अगर घर में भी दिक्कत है, तो भी आपको नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप मतलब हम लोग का साइड में बता रहे हैं भाई, मैं फिलिक्रा कंपनी का हूँ और मैं फिलिक्रा कंपनी का ही टी-शर्ट पहना हूँ। तो आप देख सकते हैं जिस साइड में हम लोग रहते हैं उस साइड में आप म हम लोग का मतलब अगर 1 साल हो गया या 6 महीना हो गया, तो आप घर जा सकते हैं। हम लोग का यहाँ का साइड का नियम बहुत अच्छा है और हम लोग जिस साइड में रहते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा नियम है। हम लोग फ्लिक्रा कंपनी में है, हम लोग कोई मतलब बहुत लोग एफजीबी कंपनी में है, अच्छा कंपनी है एफजीबी सेंटर व्यू केएल बहुत ही अच्छा कंपनी है, लेकिन ये सब फ्लिक्रा कंपनी बहुत ही लोकल कंपनी है, यहाँ का मलेशिया का लोकल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। और ये एफजीबी और सेंटर व्यू ये सब सरकारी कंपनी, जैसे मान लीजिए वो लोग का ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा पोजीशन है, वो लोग का ज़्यादा बहुत बड़ा कंपनी है और हम लोग का छोटा कंपनी है। तो चलिए भाई, आप लोग को बता देता हूँ कि अगर 6 महीने के अंदर अगर आप घर जाना चाहते हैं 5 महीने के अंदर, तो हम लोग का यहाँ का साइड का मैं आपको नियम कानून बता देता हूँ। हम लोग का साइड का मतलब आप मतलब 1200 रिंगित भर के यहाँ से आपको जुर्माना नहीं लगेगा, आपका टिकट का सिर्फ पैसा लगेगा 1200 रिंगित, यहाँ का मलेशियन का 1200 रिंगित लगेगा और मलेशिया का 1200 रिंगित देने के बाद आप आराम से घर जा सकते हैं। 1 महीना आपका टाइम लेगा या तो 15 दिन टाइम लेगा। अगर आपका कोई घर में इमरजेंसी है तो आपको दिखाना पड़ेगा, जहाँ क्या मेरा घर में मतलब घटना घटित हुआ है या क्या हुआ है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद जो कंपनी में रहता हूँ भाई, जिस साइड में, वो साइड का बात बता रहा हूँ। जो हम लोग का यहाँ बहुत ही सुविधा अच्छा है। तो अगर आप कहीं भी जाइएगा, मेरा हिसाब से मलेशिया में तो हर जगह तो एक जैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा तो मिलता-जुलता होगा ना भाई, तो ऐसा नहीं है। और एफजीबी और बहुत सा जो बड़ा कंपनी है, वो सब तो वो इससे भी अच्छा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग लोकल कंपनी है, यहाँ पर कोई सुनने वाला भी नहीं है। और एफजीबी कंपनी में बहुत ही अच्छा है और क्या बोलते हैं केएलके में भी अच्छा है। लेकिन हम लोग का फिलिक्रा में अगर आप 12 रिंगित भरते हैं, 1200 रिंगित यहाँ का, तो आप घर जा सकते हैं छुट्टी में। जैसे 3 महीने के लिए आपको या तो 1 महीने के लिए छुट्टी देगा। ऐसे खुला आपको नहीं भेज देगा जो डायरेक्ट आपको घर भेज देंगे। ऐसा बात नहीं है, आपको 6 महीने के लिए घर भेज दिया जाएगा। सॉरी मतलब 6 महीने के अंदर आपको 3 मतलब 3 महीने का या तो 1 महीने का
छुट्टी देगा। इससे आप घर जा सकते हैं। यहाँ पर 1200 रिंगित आपका वो भी कटेगा नहीं। अगर आप घर से वापस आ जाते हैं 1 महीने के अंदर, तो आपका 1200 रिंगित वापस दे देगा। और एक शर्त भाई, जो हम लोग मतलब सुबह-सुबह कैसे काम में आते हैं, तो भाई हम लोग का यहाँ पर रोल कॉल होता है। जैसे यहाँ पर पहले सुबह में पहले आना पड़ता है। मान लीजिए 6 बजे यहाँ पर पहले आना पड़ेगा। सुबह 6 बजे आपको उठ के आना पड़ेगा। साढ़े 6 बजे तक रोल कॉल के लिए तैयार हो जाता है सब कोई बंदा, और मांडू लोग, बॉस लोग, सब कोई आ जाता है। मैडम लोग जितना भी है यहाँ पर ऑफ़िस में, वो लोग सुबह-सुबह आ जाते हैं 7 बजे तक। साढ़े 6 बजे तक आ जाते हैं, और रोल कॉल साढ़े 6 बजे स्टार्ट हो जाता है हम लोग का कंपनी में। तो सुबह हम लोग साढ़े 6 बजे तैयार होके आते हैं। उसके बाद फिर सबका मतलब हाज़िरी किया जाता है। जैसे हम लोग का इंडिया में जैसे स्कूल में बच्चे का हाज़िरी किया जाता है, उसी तरह यहाँ पर भी हाज़िरी किया जाएगा। नाम पुकार के आपका मतलब बुलाएगा, और हाज़िरी यहाँ पर करना पड़ेगा। और हाज़िरी करने के बाद फिर यहाँ पर दुआ होता है। जो मुसलमान है उसके लिए दुआ करता है, और जो हमारे हिंदू भाई है वो मतलब नहीं दुआ करते हैं। उसके लिए भी मंदिर बना हुआ है। वो सुबह-सुबह जाके पूजा भी कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और मुसलमान के लिए सुबह-सुबह दुआ किया जाता है, और उसके लिए वो अलग पूजा भी कर सकता है। तो हर साइड में सुविधा है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। और मलेशिया में पाम्पलांडेशन का काम में आते हैं, अगर कोई हिंदू भाई है या मुसलमान भाई है, दोनों के लिए फैसिलिटी अच्छी है। क्योंकि यहाँ पर हिंदू भाई लोग के लिए एक अच्छा मंदिर बना के रखा है, और मस्जिद भी मुसलमान भाई वाले के लिए मस्जिद भी बना के रखा है। तो सुबह-सुबह हम लोग दुआ करते हैं, और दुआ करने के बाद फिर जिसका जो डिपार्टमेंट रहता है वो जा सकते हैं। और भाई लोग बोल रहे हैं कि क्या मुझे बोनस मिलेगा? जैसे आप छुट्टी में घर चले गए, या तो 6 महीने में, 1 साल में, 1 साल के बाद ही बोनस मिलता है। तो अगर 1 साल में के बाद जाते हैं तो आपको बोनस मिलेगा। छुट्टी में अगर 1 साल के बाद जाते हैं, 2 साल के बाद जाते हैं, तो उसका अलग बोनस मिलता है। ज़्यादा बोनस नहीं मिलता है भाई। मान लीजिए यहाँ पर मेरा मतलब यहाँ पर जो मलेशिया, इंडोनेशिया एक मेरा दोस्त बन गया था यहाँ पर आके, तो वो अभी घर जा चुका है। तो उसको मात्र अभी 1200 रिंगित दिया है। वो 3 साल पूरा के गया भाई। 3 साल का उसका एग्रीमेंट था, वो 3 साल पूरा करके गया है। तो उसको 1200 रिंगित मिला है मेरे सामने। इसी महीने में गया है वो। इसी महीने में गया है, और 7 तारीख को गया है। और अभी मतलब वो जा चुका है घर, तो उसको 1200 रिंगित मिला है। तो ये कंपनी का नियम है, जो एक ही सबको देगा। ऐसा नहीं इंडोनेशिया, बांग्लादेश या कहीं से भी आते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, तो सबका अलग-अलग है। नहीं भाई, सबका एक ही समान आपको बोनस मिलेगा। अगर 1 साल में जाते हैं तो उसके लिए कम बोनस मिलता है, 600-500 ऐसे बोनस मिलता है। और 2 साल में जाते हैं तो ₹1000 ऐसे बोनस मिलता है। तो ये बोनस का तो अलग बात है, क्योंकि भाई बोनस आप लोग को इसीलिए कम देता है, क्योंकि यहाँ पर किसी का मतलब मेडिकल जाता है, उसका भी एमसी देता है। तो एमसी के लिए उसका कंपनी पैसा भरता है, उसको हाजिरी देता है, और उसके बाद जितना भी खर्चा होता है वो कंपनी आपका पूरा खर्चा उठाता है। इसीलिए ज़्यादा बोनस नहीं है। अगर आप जुम्मा को, या तो मतलब हमारे साइड में जुम्मा और संडे को, दूसरे साइड में भी मेरा दोस्त सब है, तो वहाँ पर संडे को छुट्टी होता है, और हमारे यहाँ शुक्रवार को छुट्टी होता है जुम्मे के दिन। और जुम्मे के दिन छुट्टी होता है। अगर काम में जाते हैं तो डबल हाज़िरी होता है, और अगर काम में नहीं जाते हैं तो सिर्फ़ बेसिक ₹57 हम लोग को मिलता है, इंडियन ₹57। तो सॉरी, यहाँ का 57 रिंगित मिलता है, और मलेशिया का 57 रिंगित मिलता है। उसके बाद अगर आप काम में जाते हैं, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस में है तो कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा उसका आप जितना काम कीजिएगा वो अलग है, और बेसिक का आपका 57 रिंगिट देगा आपको। कोई भी साइड में रहिए, फ्लिक्रा कंपनी का, हम लोग अब खुद का फ्लिक्रा कंपनी में है। ऐसा नहीं है कि भाई कि मैं कंपनी का खुद मतलब नाम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और रेस्टोरेंट के काम के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ भाई, कि रेस्टोरेंट का काम में बहुत लोग आए हैं, और जान पहचान भी था मेरा। तो मैं उससे कॉलिंग में बात किया, तो रेस्टोरेंट का काम अच्छा है। बहुत लोग वहाँ पर बोलता है कि 8 घंटा काम है भाई। ऐसा बहुत किसी को पूछिएगा तो किसी-किसी का 8 घंटा है, लेकिन सबका 12 घंटा आ जाता है भाई यहाँ पर। रेस्टोरेंट का काम भी अच्छा है, लेकिन भाई किसी का अच्छा है, किसी का फिर ख़राब है। कोई अच्छा जगह में पड़ जाने के बाद वो सही रहता है, और किसी का, मैं जिससे बात करता हूँ उसका अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उसको सिर्फ़ बर्तन धोने के लिए रखा है, और 12 घंटा काम करना पड़ता है भाई। उसके बाद ओवरटाइम होता है। 12 घंटे के बाद ओवरटाइम होता है। ऐसा नहीं कि आपको एग्रीमेंट में बना देता है 8 घंटा का, लेकिन यहाँ पर आके मतलब ये लोग को 12 घंटा काम करना पड़ता है। तो चलिए भाई, अगर रेस्टोरेंट में भी आते हैं, तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट में आने से पहले एग्रीमेंट पहले चेक कर लीजिए कि कितना घंटा के लिए आपको भेज रहा है।
आप रेस्टोरेंट का काम भी अच्छा है, खाना बनाना पड़ता है और खाना खिलाना पड़ता है, बहुत सा काम है यहाँ पर रेस्टोरेंट का। तो चलिए, थैंक यू भाई। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद, जय भारत।